नालासोपारा ईस्ट वाकनपारा परिसर में महावितरण का हाई टेंशन का पोल, महावितरण के लाइन स्टाफ और ठेकेदार स्नेहा इंटरप्राइजेस और महावितरण के अधिकारी मुख्य अभियंता श्री चंद्रमणि मिश्रा और अधीक्षक अभियंता श्री संजय खंडारे और कार्यकारी अभियंता श्री परवीन सूटे के मिली भगत से बेकायदे सर शिफ्टिंग किया गया। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगाया है। आइए जानते हैं जावेद खान की रिपोर्ट। इनलीगल पोल शिफ्टिंग के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं हमारे किशोर भाई की जुबानी। किशोर भाई, आज यहाँ पर आने का जो उद्देश्य, आज जो हम लोग न्यूज़ बना रहे, जो वीडियो के माध्यम से जो जनता को दिखाना चाहते, क्या है उसके संबंध में आप क्या बताना चाहते हैं? बघा, असं आहे की आपला वाकनपाडा येथे नालासोपाराच्या लगत हे आपलं वाकनपाडा हे क्षेत्र पडतं। त्या ठिकाणी एक आपलं राजेश सिंग म्हणून नावाचा व्यक्ती आहे, त्याची जमीन होती। त्या ठिकाणी हायटेन्शनचा पोल जो आहे त्याला तिथे गाळे बांधायचे होते, त्यामुळे ते शिफ्टिंग करण्यात आलं होतं। आणि त्याचे काम जे आहे आपला महावितरणचा लाईन स्टाफ जो आहे तो दीपक दामोदर चौरे आणि त्याच्यानंतरला स्नेहा एंटरप्राइजेस भरत राऊत कॉन्ट्रॅक्टर यांना ते मिळून ते काम दिलेलं होतं। आणि मग त्यावेळेला काय झालं की तो पोल शिफ्टिंग करत असताना स्नेहा एंटरप्राइजेस आणि ह्या लाईन स्टाफ दीपक दामोदर चौरे यांनी कुठल्याही प्रकारची महावितरणची सँक्शन लेटर न घेता, परवानगी न घेता बेकायदेशीररित्या हायटेन्शन पोल त्या ठिकाणावरून शिफ्टिंग केला। त्या प्रकरणात म्हणजे मला वाटतं हा 29/6/2025 रोजी हा इनलिगल पद्धतीने हायटेन्शन पोल शिफ्टिंग करण्यात आलेला आहे। आणि या संदर्भामध्ये मी जवळजवळ अनेक पत्रव्यवहार केलेले आहेत, जसं की आपल्याला दिसतंय की 2/7/2025 रोजी देखील मी पत्र दिलेलं आहे आपलं अधीक्षक अभियंता संजय खंडारे यांना, त्याच्यानंतर कार्यकारी अभियंता प्रवीण सुटे यांना देखील पत्र दिलेले आहे। आणि त्या अनुसार जे आहे ह्यांनी जे आहे त्यावेळेला 15 जुलै रोजी 3 सदस्यीय समिती गठीत केली। त्यामध्ये सदस्याचे अध्यक्ष अविनाश सुदाम तंबाखे होते आणि त्यानंतरला श्री मुकेश सोपान मोरे व सहाय्यक अभियंता, तसेच सचिन सुरेश दायगुडे उच्च लिपिक मास ह्यांना तपास करण्याकामी एक समिती ही स्थापित करण्यात आली होती। परंतु समितीने ज्या वेळेला त्या इनलिगल हायटेन्शन पोल शिफ्टिंगचा तपास करायला ज्या वेळेला घेतला नहीं, आप सुनो ना सर, आप वीडियो के आप मीडिया के रास्ते में आके नहीं बोल सकते हो सर, आप मीडिया के रास्ते में नहीं बोल सकते हो। पब्लिकचं कार्यालय ना, हाँ, ये पब्लिक वैयक्तिक आहे। हाँ, नाही, मला काय बोलायचं आहे, तुमच्याकडे तसा GR आहे का, परिपत्रक लावले का तुम्ही की या ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग नाही करायची? हाँ, तुमच्या ऑफिस मध्ये घुसून सर एक मिनट, आतमध्ये हम लोग कोई क्रिमिनल है क्या? हम लोग कौन है? हम लोग कोई क्रिमिनल? अरे आप कौन है? आप पब्लिक सर्वेंट है, आप हमसे इस तरीके से नहीं बात कर सकते कार्य हो। करत नाही त्यामुळे आम्हाला या सर्व प्रेस कॉन्फरन्स घ्याव्या लागतात। काय आम्ही चुकीचं कार्य करतोय? भारताच्या राज्यघटनेमध्ये पत्रकार हे 4थ्या स्तंभावरती आहेत। हाँ, मग त्या राईटचं तुम्ही कसं आनंद करू शकता? आप हमारे वीडियो में बीच में आकर के आप हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम आपके कार्यालय में नहीं आए हैं, हम कार्यालय के बाहर कर सकते हैं। और आप एक पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक के लिए कर रहे हो। अभी हम बाइट ले रहे थे, आप बीच में आकर के हमारे को डिस्टर्ब कर दिए। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे को ऐसा बोल नहीं सकते। हमारा वीडियो खराब कर रहे हो आप। बोले किशोर भाई, कंटिन्यू रखो, वीडियो कभी भी बंद नहीं करने का, याद रखना। तो अभी असं आहे की ही कारवाई जी आहे त्या 3 सदस्यीय समितीला देण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हणजे मी तो नाव उल्लेख ज्यांचं केलेलं आहे। आणि त्या समितीने जे आहे ज्या वेळेला चौकशी करत असताना आम्ही घटनास्थळाचे स्वतः साक्षीदार आहोत, आम्ही तिघेजण। एक माझ्याबरोबर परदेशी कर्माकर उर्फ पारितोष आहेत, जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, तसेच मी स्वतः किशोर मोहिते सामाजिक कार्यकर्ता, तसेच SK शाह म्हणून जे आहेत। ह्या आम्ही संपूर्ण बेकायदेशीर हाय टेन्शन पोल शिफ्टिंग प्रकरण हे स्वतः आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे आणि त्याचे साक्षीदार आहोत। मग आम्ही कारवाईच्यासाठी ज्यावेळेला एवढ्या सर्व मागण्या केल्या, आम्ही अधीक्षक अभियंता यांना संजय खंडारे यांना देखील भेटलो, परंतु फक्त आश्वासन दिले जातात कारवाई करू। त्यानुसार चौकशी केली, मग कारवाई फक्त पेपर पुरती आहे। फक्त काय तर लाईन स्टाफ दीपक दामोदर चौरे याला निलंबित करण्यात आलं। आणि निलंबित करून काय केलं त्यामध्ये की त्याला जी पगार भेटतो निलंबनापूर्वी त्याच्या व्यतिरिक्त महागाई भत्ता म्हणून 50% त्याला अतिरिक्त रक्कम दिली जाणार। मग ह्याच्यामध्ये निलंबनाचा काय उपयोग? ह्याच्यामध्ये त्याने एक तर बेकायदेशीर पद्धतीने पोल शिफ्टिंग केला आणि त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारची म्हणजे कारवाई फक्त कागदावरती। या संदर्भात आम्ही जे CE आहेत
चंद्रमणी मिश्रा यांना देखील अनेक वेळा फोन केला, त्यांना पत्र त्यांच्याकडे देखील दिलेलं आहे, पण त्यांनी पण कारवाई केली नाही. आणि याच्यामध्ये उद्देश म्हणजे काय आहे की कॉन्ट्रॅक्टर जो आहे स्नेहा एंटरप्राइजेस याला वाचवण्याच्या दृष्टिकोनाने पुरेपूर त्याला फायदा कसा होईल त्या पद्धतीनेच ही फक्त कारवाई केलेली आहे, फक्त थातूरमातूर कारवाई केलेली आहे. ह्या ठिकाणी जर दुसरं कोणी व्यक्ती असतं ते आत्तापर्यंत महावितरणच्या कार्यालयाने त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल केला असता. परंतु आता नियम काय बोलतो, इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट 2003 मध्ये कलम 135 अनुसार बेकायदेशीर पोल शिफ्टिंग प्रकरणामध्ये कलम 135, कलम 136, कलम 150, कलम 151 या अनुसार दखलपात्र गुन्हा दाखल करता येतो असं प्रावधान असताना देखील गुन्हा दाखल केला नाही. कॉन्ट्रॅक्टरवरती कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. आणि माहिती अधिकारामध्ये ज्या वेळेला आम्ही माहिती विचारतो की बाबा ह्याच्यामध्ये अशा आम्ही जे अर्ज तुमच्याकडे दिले होते बेकायदेशीर पोल शिफ्टिंग प्रकरणामध्ये त्यावर आपण केलेल्या कारवाईची आम्हाला माहिती द्या, तर त्यावेळेला माहिती कुठलीही प्रोव्हाइड केली जात नाही, कारण की ही बोलतात गोपनीय माहिती आहे. आणि मग मला एक परिपत्रक दिलं जातं की माहिती अधिकार अधिनियम 2005 सेक्शन 81J अनुसार तुम्हाला गोपनीय माहिती आहे म्हणून देता येत नाही. अहो, मी ही गोपनीय माहिती आहे का? मी ही सार्वजनिक माहिती आहे, ही पब्लिक माहिती आहे, लोक माहिती आहे. आणि जी माहिती विधानसभा, लोकसभा व मंत्रालयामध्ये प्रसिद्ध केली जाऊ शकते ती माहिती आहे, मग यांना देण्यामध्ये काय अर्थ आहे? परंतु याच्यात भ्रष्टाचार झालेला आहे, कारण की त्या कॉन्ट्रॅक्टरला कशाही पद्धतीने त्यांना वाचवायचं आहे, कॉन्ट्रॅक्टरवरती कुठल्याही प्रकारची गदा येऊ द्यायची नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरण काय केलं आहे, दीपक दामोदर चौरे याच्यावरती संपूर्ण ढकलून त्याला फक्त नावापुरतं निलंबन केलेलं आहे. आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरला वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयास अधीक्षक अभियंता श्री संजय खंदारे तसेच कार्यकारी अभियंता परवीन सुटे हे सर्व प्रयास करत आहेत आणि वाचवतच आहेत. आणि आत्ता मला कुठल्याही प्रकारची त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन देखील देण्यात आलेली नाही. तर माझी मागणी आहे की ह्या सर्व प्रकरणाची वरिष्ठस्तरीय समिती गठीत करून चीफ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर महावितरण यांच्या माध्यमातून चौकशी केली पाहिजे. आणि हे जे अधिकारी आहेत जे असे बेकायदेशीरपणे जे हाय टेन्शन पोल शिफ्टिंग करणारे कॉन्ट्रॅक्टर आणि जे लाईन स्टाफ आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांच्यावरती पहिले चौकशी करून गुन्हे दाखल करायला पाहिजे. आणि शिस्तभंगाची कारवाई आपला दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 मध्ये त्यांच्यावरती कारवाई करायला पाहिजे, ही माझी प्रथम मागणी आहे. आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे, जो एवढा मोठा कॉन्ट्रॅक्टर आहे, जो महावितरण कार्यालयाचे मेंटेनन्सचे कामं घेतो स्नेहा एंटरप्राइजेस, मग त्या कॉन्ट्रॅक्टरने जर अशा पद्धतीने जर बेकायदेशीर पद्धतीने हाय टेन्शन पोल शिफ्टिंग केला एवढ्या मोठ्या कॉन्ट्रॅक्टरने, मग त्याच्यावरती कारवाई होणं गरजेचं होतं. ती कारवाई केलेली नाही आहे. त्याच्यामुळे माझी मागणी ही पण आहे की त्यांचं लायसन्स वसईमधनं सस्पेंड करण्यात यावं. आणि आमच्याकडे आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत, आम्ही तिघ जणांनी हे प्रकरण स्वतः डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे. बस. ये थे मानवाधिकार मिशन के वसई तालुका प्रेसिडेंट किशोर मोहिते. आइए जानते हैं, हमारे साथ एक सोशल वर्कर है, आइए जानते हैं उनकी जुबानी. क्या कहेंगे आप इस बारे में? नमस्कार, मैं सुमित्रा नंदन, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और लोगों की मदद करता हूँ. और इस जब जो दुर्घटनाएं होती है, कानून का उल्लंघन होता है, तो वहाँ भी मैं हस्तक्षेप करता हूँ. ये जो दुर्घटना हुई है इसके 2 लोग हैं. एक तो हैं आपके दीपक दामोदर चौरे जो MSCB के एम्प्लॉय हैं, और दूसरे हैं स्नेहा एंटरप्राइजेज के कॉन्ट्रैक्टर भरत राउत जी. ये 2 व्यक्ति ने मिलकर ये कार्य किया है पोल शिफ्टिंग का. ये वाकन 12 नाला सुपारे में आता है, वहाँ पे इन्होंने पोल शिफ्टिंग किया है. और इसका मुख्य उद्देश्य था एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाना. वो जो ज़मीन है उस पर बिल्डर को मकान बनना था, बिजनेस करना था, पैसा बनाना था. उन्होंने इन लोगों को पैसे दिए होंगे और जो भी इन लोगों ने मिली भगत करके और पोल को शिफ्टिंग कर दिया, जो कि गैर कानूनी है, इलीगल है. इसके लिए कोई भी उनके पास आदेश नहीं था संस्था बिजली विभाग के डिपार्टमेंट से, और उन्होंने एक काम कर दिया. और ये काम करने के बाद जब हम लोगों ने इसका नोटिस लिया और कार्यालय में एप्लीकेशन दिया, तो हमारे जो संजय सुधाराम खंडारे साहब हैं, वो प्रवीण सुटे साहब, जिन पे न्याय का करने का अधिकार दिया है शासन ने, उन्होंने भ्रष्टाचार को प्रमोट किया है. उन्होंने इन दोनों को बचाने का कार्य किया है. एक तो उन्होंने दीपक दामोदर चौरे के बोला कि हम लोग उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये यहाँ से RTA के तहत एक लेटर निकला है. इसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें दिख रहा है कि निलंबन अवधि में 50% अधिक पूर्ण महंगाई भत्ता मिलते उनको दिया जाएगा. तो ये कैसा निलंबन
निलंबन अच्छा। है। ये तो निलंबन नहीं, ये तो पुरस्कृत किया जा रहा है कि आप ऐसा कार्य करो, हम आपको पुरस्कृत करते हैं। भ्रष्टाचार करो। और हो सकता है इन लोगों ने संजय सुधाराम खंडारी जी को भी पैसा दिया होगा, परवीन सूटी को पैसा, तभी तो बचा रहे हैं ना, नहीं तो कोई वरिष्ठ अधिकारी एक गलत व्यक्ति को क्यों बचाएगा। दूसरा है भरत राउत जी जो कंस्ट्रक्शन के हैं, जिनका सिन्हा इंटरप्राइजेज कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, तो उनको क्यों बचाया जा रहा है। ठीक है, मान लिया एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को बचाता है, ये समझ में आता है, सिंपैथी होता है कि बड़े एम्प्लॉय है हमारा। लेकिन भरत राउत जो कि एक सिन्हा इंटरप्राइजेज का कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसको क्यों बचाया जा रहा है। तो वो भी इनको पैसा दे रहा है, तभी तो बचा रहे हैं ना, नहीं तो क्यों बचा रहे हैं। आखिर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, गुनाह दाखिल होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए, तो उल्टे ये लोग बचा रहे हैं। तो सिंपल है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को इन्होंने अपना लिया है, अब भ्रष्टाचारी इनकी संरक्षक है। तो हमारा ये डिमांड है कि मीडिया के माध्यम से ये ऊपर अधिकारी तक पहुंचे और इन दोनों पे कार्रवाई हो। ये सस्पेंशन जो नाम मात्र दिखाया जा रहा है, इसको गलत साबित किया जाए, उन पे कार्रवाई हो, उनका सस्पेंशन रियल रूप में हो, उनको महंगाई भत्ता जो मिल रहा है, जो भी निलंबन के पीरियड में जो आधा इनकम मिलता है, सैलरी मिलती है, वही मिलनी चाहिए और उनको आगे भी कार्रवाई का सामना करना पड़े, उनको दंड मिले। और भरत राउत को तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए, नॉट ओनली बस ही बल्कि बिजली डिपार्टमेंट से उनका रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों ये थे हमारे सुमित्रा नंदन जी। अभी हमारे साथ एक भाई और मौजूद है, जिस वक्त पे ये पोल शिफ्टिंग हो रहा था उनके चश्मदीद गवाह है। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। भाई आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं लोकहित मीडिया के राष्ट्रीय महासचिव हूं और ये सत्य है जो हमारे मानवाधिकार मिशन के जो किशोर मोहिते जी हैं और सुमित्रा नंदन जी है, इन्होंने जो चीज़ बोला वो सत्य है। और जब पोल शिफ्टिंग हो रहा था, ये मैंने अपने आँखों से देखा। एक मैं लोकहित मीडिया संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और दूसरा जो है मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जो मैं कंपनी जाके मैं अपनी मशीन रिपेयरिंग करता हूँ। ऑल टू ऑल मशीन रिपेयरिंग करता हूँ। तो मैं 29/6/2025 को जब मैं अंदर गया था वहाँ पे मशीन रिपेयरिंग के काम के लिए, क्योंकि कंपनी जाते रहता हूँ, तो वहाँ पे देखा पोल शिफ्टिंग हो रहा था। तो पोल शिफ्टिंग हो रहा था तो वहाँ पे मैं पूछा, भाई ये पोल शिफ्टिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ से। तो बोले भाई यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो फिर मैंने बोला सो क्यों, इसका परमिशन लिया गया। तो वहाँ के जो लोग हैं, एक दो जो वर्कर थे, वो बोला ऐसा कुछ भी परमिशन नहीं लिया गया है। जिसमें दामोदर चौरे जी वहाँ पे वो काम कर रहे थे और उसमें हमने पूछा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर का नाम है सन्हा इंटरप्राइजेस। अच्छा। तो ये सब मिलकर अपना वहाँ पे काम कर रहे थे और इसका कोई परमिशन नहीं है। जिसमें दामोदर चौरे को सस्पेंड किया गया है और उसका सस्पेंड करने के बाद 50% एक्स्ट्रा भत्ता उनको देने का वो उसमें पेपर में आरटीआई में दिया गया है। अच्छा। तो मैं ये मानता हूँ जब किसी को सस्पेंड किया जाता है तो 50% उसको पैसा मिलता है। अच्छा। लेकिन हमारे दामोदर चौरे साहब ने बहुत बड़ा काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किए, जो पोल शिफ्टिंग करके बहुत बड़ा काम किए। इसके लिए उनको इनाम दिया जा रहा है 50% एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए। अच्छा। इसमें जिसमें हमने ये लेटर भी दिया है, ये हमारा ये लेटर दिया हुआ है, रिमाइंडर लेटर, ये रिमाइंडर लेटर है और सबसे पहले हमने ये लेटर दिया था। उसके बाद में अभियंता संजय खंडोरे से भी हमारी बात हुई थी, मिलकर बात हुई थी। दूसरा चीज़ है अभियंता परवीन सूते जी से भी हमारी बात हुई थी, लेकिन इन्होंने कोई रिप्लाई देने को तैयार नहीं है। और जब इनसे हमारी मुलाकात भी हुई, फ़ोन पे भी बात हुई, तो रिप्लाई देने को बोलते हैं भाई हमारे हाथ में नहीं है। तो भाई ये है किसके हाथ में, ये है किसके हाथ में? आप इनके अधिकारी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब ये दोनों से बात होने के बाद ऐसा लग रहा है जो सन्हा इंटरप्राइजेस है, जो काम लेता है, एक ठेकेदार है जो काम लेता है हर जगह का, तो मुझे लगता है ये सबका उसमें मिली भगत है। तो मेरा कहना है संजय खंडोरे और ये सूते साहब को जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको निलंबित करना चाहिए। और तीसरी बात है, हमारी बात मिश्रा जी से भी हुआ था जो कल्याण में बैठते हैं, उनसे जब विधान भवन जब चल रहा था, विधान भवन अगस्त में जब चल रहा था, तो मैं वहाँ पे जाया करता हूँ, विधान भवन सभा में मैं बैठता हूँ। तो जब मैं वहाँ जाता था तो मिश्रा जी से भी बात हुई थी, जो सर आप कहाँ हैं, पोल शिफ्टिंग के बारे में, वाकनपारा में जो पोल शिफ्टिंग हुआ था उसके बारे में आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने बोले फ्राइडे का वो दिन था, मेरा कॉल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो फ्राइडे के दिन था, तो उन्होंने बोला सो आज मैं नहीं मिलूंगा, मैं मंडे को मैं मुंबई आने वाला हूँ, उस दिन मिलो।
मैंने उनको बोला मैं विधान भवन में अभी सत्र चालू है तो मैं वहाँ पे बैठता हूँ, आप आइए हम लोग वहाँ मिल के बात करते हैं। तो इन्होंने बोला सर हाँ मुझे मंत्रालय आना है। तो जब मैं विधान भवन में 12 बजे में पहुँचा तो मैं जब इनको मैंने फ़ोन किया तो ये बोल रहे सो आज मैं नहीं मिल पाऊँगा। तो मुझे लगा सो इनकी भी मिली भगत हो सकती है। जब ये मंत्रालय में हैं तो ये मिलने से इनकार। जब फिर उसके बाद मैं गाँव चला गया, गांव से आने के बाद भाई से पूछा क्या इस पे रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इन्होंने बोले कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है और सब अपनी मिली भगत जो है काम किया जा रहा है और चौरे को जो है सस्पेंड किया गया है। और ये सिर्फ जो सस्पेंड किया नाम, उसके बाद आने के बाद मिश्रा से हमारी बात हुई थी। सर क्या हुआ, हम 6 महीना गाँव में थे, मैं अभी आया, अभी क्या हुआ, इस पे आपने क्या काम किया और आपने गठित संगठन एक गठित भी किया था इनको अपना जांच के लिए, तो क्या हुआ। तो बोलते हैं सर वो तो हो गया। तो मैं बोला कहाँ हुआ है सर, आप भी जानते हैं जो चोरी करता है चोर को पकड़ के अंदर किया जाता है, इस पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने क्या क्या किया। तो ठीक है आप मिल के बात करो, ऐसा है। हम बहुत सारी बातें उन्होंने हमसे भी बहस हो गई और उनसे भी, हम दोनों के आपस में बात, जिसमें हमारे मोहिते साहब भी वहाँ पे थे, इनसे बात हुई। उसके बाद में वो डायरेक्ट ये बोलता है आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। इसका मतलब मुझे ये लगता है नीचे से लेकर और ऊपर तक भ्रष्टाचार इसमें फैला हुआ है और ये सब संजय खंडोरे और ये सूते साहब ये मिलकर सन्या इंटरप्राइजेस को बचाने की कोशिश किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्ट ऐसा मुझे लग रहा है, जब मिश्रा से बात हुई तो ये लगता है ये भी इनको भी कुछ ना कुछ चखना मिला होगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो संजय खंडोरे और ये सूते साहब को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और हो सकते तो मिश्रा साहब को भी निलंबित किया जाए और इसकी पूरी इंक्वायरी हो। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम डायरेक्ट जो सबसे मेन हेड है हम वहां जाएंगे और इनकी कार्रवाई के लिए हम मांग करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे साथ में किशोर भाई। एक सवाल आपसे लास्ट है कि आपने पेपर वर्क से इतनी कार्रवाई की मांग की है, अभी आप क्या चाहते हैं। आप मेरी यही मांग है कि देखिए यहाँ पे जो कार्रवाई जो है सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए कार्रवाई हुआ है, कार्रवाई एक्चुअल में हुआ नहीं है। तो मेरी मांग है कि मेरा ये कहना है कि इसमें जो हमारे एक अधीक्षक अभियंता संजय खंडारे और उसमें कार्यकारी अभियंता प्रवीण सुटे और यहाँ जो सी जो है अपने चंद्रमणि मिश्रा, ये सब मिली भगत है एक दूसरे से ऊपर नीचे। इनके पास किसी के भी पास कंप्लेंट करो, कोई भी जवाब या कोई भी चीज़ नहीं आता, ये कार्रवाई को छुपा रहे हैं। और इसलिए मेरी मांग है कि इन लोगों का निलंबन होना चाहिए और इनको यहाँ से हकाल देना चाहिए। जबकि संजय खंडारे को भी 3 वर्ष के ऊपर हो गया है यहाँ पे वसई में सर्विस करते हुए, फिर ये अधिकारी यहाँ पे क्यों। इनके पास अनेकों तकरारें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन उसके ऊपर ये लोग किसी भी प्रकार का कार्रवाई करते नहीं। सिर्फ जो भी इनलीगल तरीके से एक्टिविटी होती है उसको बचाया जाता है और भ्रष्टाचार किया जाता है। और जबकि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है महावितरण का सरकारी मेंटेनेंस का काम लेता है ये, तो इसका जो है ना परसेंटेज जो रहता है ना, ये सब कुछ जाता है, ये दुनिया जानती है और सूत्रों के मुताबिक भी यही चीज़ चलता है कि परसेंटेज जाता है। इसके लिए तो बचाया जा रहा है इनको। क्यों उनके ऊपर कार्रवाई क्या किया वो क्यों नहीं हमें दिखाई जा रही है, आरटीआई की माहिती छुपाई जा रही है। हाँ, तो इसके लिए मेरी मांग है इनको निलंबित किया जाए और इनके ऊपर ऑफिशियली डिले एक्ट 2006 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत इनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अधिकारी की वजह से जो है कुछ जो ईमानदार जो अधिकारी होते हैं महावितरण के, उनका भी नाम खराब होता है। तो और कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका लाइसेंस, जो स्नेहा इंटरप्राइजेस है कॉन्ट्रैक्टर, उसका लाइसेंस वसई में से ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे साथ किशोर मोहिते। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर कैमरा घुमा के दिखाइए, यहाँ पे एक बोर्ड भी नहीं है कि यहाँ ये अगर कोई नया आदमी आएगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठते हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये देखिए, अरे इधर इधर ये बाजू।